हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है उसका ऑलरेडी एक सम कर चुके हैं। तो मैं दूसरा सम बहुत ही जल्द डालूंगी, अपलोड करूंगी वीडियो। तो आज मैं वही सेकंड सम लेके आ रही हूँ, जिसमें हम लोग की डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ रही है। जो पहला सम किया था उसमें हम लोगों ने नॉर्मल से सारी कैलकुलेशन करके निकाल दी थी और मैंने बोला था कि मैं बेस पढ़ा रही हूँ। अभी हम लोग थोड़े से एक्सटेंड लेवल पे चलेंगे। फॉर्मूलाज एंड सब कुछ सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये रहेगा कि एडजस्टमेंट थोड़े से चेंज रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग सम किस तरीके से है। मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 36 आपके टेक्स्ट बुक का। यहाँ पे हम लोग को बोला द बैलेंस शीट ऑफ नरिश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च इज अंडर। सारी बैलेंस शीट दे दी है और नीचे हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं, शुरुआत में हम लोग को सबसे पहले नेट एसेट्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब नेट एसेट कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो टोटल एसेट्स अब माइनस टोटल लायबिलिटी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टोटल एसेट्स और लेस करके हमारा आ जाएगा टोटल लायबिलिटी। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 में हम लोग को बोला है गुडविल ऑफ द कंपनी इज वैल्यूड एट ₹2,10,000। यानी गुडविल हम लोग को कितना रखना है, 2,10,000। वो कहाँ पे आएगा, असेट्स में आएगा। तो हम असेट्स में कर देंगे गुडविल 2,10,000। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग को बोला है बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 40% लेस देन द मार्केट प्राइस। हम लोग की जो बुक वैल्यू दी है वो 40% लेस देन मार्केट प्राइस दी हुई है। तो हम यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का कैलकुलेशन कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको समझ में हम लोग का बोला है कि बुक वैल्यू जो है वो कितने परसेंट कम है, 40% कम है, यानी बचा कितना, 60। ठीक है, तो 60 पे हमारी बुक वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी दी हुई है, 2,40,000। तो 100 के ऊपर कितना, ये हम कर देंगे क्रॉस। यानी हम लोग का कितना आ जाएगा, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 60। हम लोग का लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया, 4 लाख। ओके, मैं आपके लिए यहाँ पे बता रही हूँ कि मैंने किसका कैलकुलेशन कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू। अब 4 लाख हम लोग को क्या करना है, मार्केट प्राइस रखना है। तो हम लोग यहाँ पे 4 लाख कर देंगे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू। फिर आगे बोला है मार्केट प्राइस ऑफ मशीनरी इज 10% मोर देन द बुक वैल्यू। मशीनरी की जो वैल्यू है वो 10% ज़्यादा कर देनी है। तो हम सिंपल सी चीज़ 3 लाख पे 10% मोर कर देंगे। यानी हम लोग की मशीनरी की वैल्यू कितनी आ गई, 3,30,000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे मशीनरी 3,30,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला है 1 ईयर डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द व्हीकल एट 10% एट द रेट ऑफ 10%। व्हीकल हम लोग को दे दिया 1 लाख। 1 लाख का 10% माइनस कर देंगे तो हम लोग का व्हीकल कितना हो जाएगा, 90,000। बस हम लोग यहाँ पे व्हीकल कर देंगे 90,000। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला हुआ है मार्केट प्राइस ऑफ 1 इक्विटी शेयर जीडीपी लिमिटेड इज ₹500। हम लोग का इक्विटी शेयर, टोटल शेयर्स हम लोग को दे ही दिया असेट्स में कितना, 1000। तो हम लोग को क्या करना है, जीडीपी शेयर्स करके डाल देना है और 1000 इंटू 500 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 लाख। बस यहाँ पे यही करके रख देना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1000 इंटू 500। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ और असेट्स है तो नहीं। तो हम लोग के जो असेट्स बचे हुए बाकी के वो तो बुक वैल्यू पे ही चले जाएंगे। यानी हम लोग के पास बचा क्या है, फर्नीचर बचा है। तो फर्नीचर का वैल्यू डाल देंगे 50,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का बचा हुआ है डेप्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, जिसका बैलेंस है 80,000। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डेप्टर्स लिख के रख रही हूँ 80,000। और फिर हम लोग का बचा है कैश। तो कैश हमारा कितना हो जाएगा, 20,000। ओके, ये हम लोग का आ गया असेट्स। अब उसके बाद हम चलेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी में हम लोग को कुछ चेंजेस करने बोला नहीं है, तो लायबिलिटी जैसे है वैसे की वैसे हम लोग को रख देनी है। लायबिलिटी की शुरुआत हम लोग की किससे होती है, 10% डिबेंचर से, जिसका वैल्यू हम लोग का कितना था, 1 लाख। ओके, फिर उसके बाद हम लोग का था क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। तो मैं यहाँ पे क्रेडिटर लिख के रख रही हूँ। क्रेडिटर का बैलेंस हम लोग का था 40,000। नेक्स्ट हम लोग का आया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हम लोग का है 60,000। फिर उसके बाद हम लोग को दिया है अनपेड डिविडेंड। तो ये हम लोग ने रख दिया अनपेड डिविडेंड, जिसका बैलेंस हम लोग का है 30,000। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग को बोला है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो वो भी हमारी लायबिलिटी रहती है। प्रोविजन फॉर टैक्स कर देंगे हम। प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग को कितना दे दिया, 2 लाख। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो असेट्स और लायबिलिटी का टोटल कर देंगे। टोटल ऑफ असेट्स कर देते 2,10,000, 4 लाख, 3 लाख 30, 90,000, 5 लाख, 50,000, 80,000 एंड 20,000।
तो हम लोग का टोटल ऑफ असेट्स कितना आ गया 16,80,000 और इसको हम नाम कर देंगे ए। ठीक है, फिर हम करेंगे टोटल ऑफ लायबिलिटी 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 2 लाख। तो हम लोग का लायबिलिटी का टोटल कितना हो जाएगा 4,30,000। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद हम करते क्या है, तो हम असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे, मैं यहाँ पे रफ कैलकुलेशन कर दी, इसके लिए मैं नीचे कर रही हूँ ए माइनस बी, यानी असेट्स हम लोग का कितना था 16,80,000 और लायबिलिटी 4,30,000। तो हम लोग का डिफरेंस कितना बचेगा 12,50,000। ये आ गया। इसमें से हम लोग को क्या माइनस करना पड़ता है, तो प्रेफरेंस शेयर हम लोग का जो रहता है वो हम लोग माइनस करते हैं और कॉलिन एरियर्स जो है वो हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू हम लोग को कितना दे दिया 1,50,000। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 और अगर कोई कॉलिन एरियर्स रहता है तो हम लोग को प्लस करना पड़ता है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का 5 रुपया कॉलिन एरियर्स है। देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को दिया इक्विटी शेयर ₹10 ईच एट 5 पेड अप, यानी 5 पेड अप है लेकिन बाकी का 5 हम लोग का अनपेड है, यानी वो हमारा क्या हो जाएगा कॉलिन एरियर्स। और कॉलिन एरियर्स हम लोग का क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले तो इसका निकाल देंगे कि कितना शेयर है। तो हम लोग कर देंगे 1 लाख डिवाइड बाय 5, 1 लाख डिवाइड बाय 5 कर दिया तो हम लोग का शेयर्स कितना आ जाएगा 20,000 और कितना अनपेड था 5, यानी हम लोग को आएगा कितना कॉलिन एरियर्स 1 लाख का। ठीक है, अब इसको कर देंगे 12,50,000 माइनस 1,50,000 प्लस 1 लाख, तो हमारा नेट एसेट्स कितना हो जाएगा 12 लाख। हमारा ये आंसर आ गया नेट एसेट। ठीक है, ये हो जाने के बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो हम लोग को फाइंड करना रहता है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी हम लोग सेकंड करेंगे, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड हम लोग फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए भी दोस्तों नॉर्मली हम लोग के सब में एवरेज प्रॉफिट काफ़ी इजीली दिया रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है सिंस लास्ट 3 years प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इनकम टैक्स एट 50% इज इंक्रीज बाय 30,000 इन प्रीवियस ईयर, यानी हर साल हम लोग का 30,000 जो है बढ़ रहा है और हम लोग को टैक्सेशन प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे दिया 2 लाख, वही हमारा प्रॉफिट रहता है। तो ये कौन से साल का है 2017-18 का है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 17-18 में हम लोग का प्रॉफिट कितना दिया था 2 लाख। और जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग को बोला था कि हर साल 30,000 इंक्रीज हो रहा है, तो हमको अभी ऊपर चढ़ना है ना, यानी हम लोग को वैल्यूज़ ऊपर से लेके आनी है। तो हम लोग क्या करेंगे प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, माइनस 30,000 कर दिया तो हम लोग का 1,70,000 आ गया। ये कौन से ईयर का हो जाएगा 2016 और 17। और इसके ऊपर का निकालना है, वापस माइनस 30,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,40,000। ये कौन से ईयर का हो जाएगा 2015 एंड 16। आया हम लोग का 3 साल का प्रॉफिट। अब दोस्तों जैसे कि हम लोग को बोला जाता है कि जब भी हम लोग का प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकलता है तो हम लोग वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालते, हम यहाँ पे क्या निकालते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। आपने ये 11th-12th में सीखी ही होगी चीज़। तो यहाँ पे मैं कर दूंगी ईयर प्रॉफिट और हम लोग यहाँ पे करेंगे वेटेज। वेटेज हम लोग नंबर दे देंगे 1, 2 और 3। ठीक है, फिर WIXI यानी 1,40,000 इंटू 1,40,000 हो जाएगा, 1,70,000 इंटू 2 कर दिया तो 3,40,000 आ गया और 2 लाख इंटू 3 कर दिया तो कितना आ जाएगा 6 लाख। फिर उसके बाद हम इनका टोटल कर देंगे, यानी 6 लाख प्लस 3,40,000 प्लस 1,40,000 हम लोग का WIXI आ गया 10,80,000 और इनका टोटल हो जाएगा 6। डिवाइड कर देंगे 10,80,000 डिवाइड बाय 6, तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा कितना 1,80,000। दोस्तों ये पॉइंट आपके एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट जो है वो निकालना पड़ता है इसकी वजह से। ठीक है, अब इसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकल गया, इसमें से हम लोग को डिविजिबल प्रॉफिट निकालना रहता है। तो हम क्या करते हैं प्रेफरेंस या डिविडेंड को माइनस करते। तो हम यहाँ पे करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट और इसका रहता है एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग को क्या माइनस करना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है दोस्तों हम लोग का 1,80,000 और प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे 1,50,000 हम लोग को प्रेफरेंस शेयर दे दिया और परसेंट कितना दे दिया 10%, तो इसका 10% कर देंगे,
यानी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हम लोग का कितना हो जाएगा 15,000। 1,80,000 में से 15,000 माइनस कर दिया तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट कितना मिला 1,65,000। यहाँ पे हम टैक्स भी माइनस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को ऑलरेडी बोला है कि टैक्स डिडक्ट करके ही हम लोग के पास प्रॉफिट है, इसकी वजह से हमको टैक्स यहाँ पे कुछ इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, अब ये खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो हम लोग थर्ड स्टेप कर रहे हैं रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का काम। अब रेट ऑफ डिविडेंड का दोस्तों फॉर्मूला क्या था, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे जो सम्स करवाए थे उसमें मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा दिया था, आप वो एक बार वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं तो आपके टेक्स्ट बुक में इनके सारे फॉर्मूलाज है ही, तो आप उसमें से भी फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला हम लोग का आता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कितना है दोस्तों 1,65,000 आया था, तो हम यहाँ पे कर देंगे एवरेज प्रॉफिट कितना 1,65,000। पेड अप कैपिटल कितना है, तो हम लोग के दो शेयर से 2 लाख और 1 लाख, भले ही पार्टली हो तो पार्टली को पार्टली शेयर ही हम लोग को लेना है, यानी 2 + 1 हम लोग का कितना पेड अप कैपिटल हो गया 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 65,000 डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो हम लोग को रेट ऑफ डिविडेंड मिल गया कितना 55% आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो हम लोग को फाइंड करना है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे फोर्थ इंट्रिंसिक वैल्यू। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, हम लोग के यहाँ पे एक पार्टली पेड अप शेयर्स पे भी हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं, और दूसरा हम लोग का फुल्ली पेड अप शेयर्स के ऊपर भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखा रही हूँ, क्योंकि हम लोग की जो बुक है उसके अंदर दोनों तरीके से निकाल के बताया हुआ है। आप अगर रखना चाहो एग्जाम में तो आपको जिस तरीके से निकालना है, यानी आप फुल्ली पेड अप शेयर्स निकाल रहे हो तो आप वहाँ पे लिख दीजिए कि ये जो आपने आंसर निकाला है फुल्ली पेड अप शेयर्स से ही निकाला है, और अगर पार्टली पेड अप शेयर से निकाल रहे हो तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से आपका आंसर चेक होगा। ठीक है, अब इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग का फॉर्मूला रहता है नेट असेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं फुल्ली पेड अप शेयर्स के हिसाब से बता रही हूँ। हम लोग का नेट एसेट्स कितना था, हम लोग ने नेट एसेट्स फाइंड किया था, कितना आया था 12 लाख। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 12 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, एक शेयर्स तो हम लोग ने ऑलरेडी निकाला था, कितना आया था 20,000, हम लोग ने डिवाइड बाय 5 किया था। दूसरा शेयर्स हम लोग निकालेंगे 2 लाख डिवाइड बाय 10, तो दूसरे शेयर्स का भी हम लोग का कितना आ जाएगा 20,000। 20 और 20 हम लोग को मिला के कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है, तो हम लोग का 12 लाख डिवाइड बाय 40,000 कर देंगे, तो हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो गया 30। ये हम लोग किस पे कर रहे हैं, फुल्ली पेड अप शेयर्स के ऊपर। ठीक है, अब उसकी जगह पे अगर हम लोग को पार्टली पेड अप शेयर्स से निकालना है तो हम क्या करेंगे, पार्टली पेड अप शेयर्स अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सी चीज़, जितना पार्टली पेड था उसको बस माइनस कर देंगे पेड अप शेयर्स, यानी अनपेड वैल्यू कितनी थी हमारी 5, 30 में से 5 को माइनस कर दिया तो हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो गया 25। इस तरीके से आपका दोनों तरीके से आंसर आ गया। आप दोनों तरीके से बता सकते हो, चाहो तो एक तरीके से बता सकते हो। अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के बाद हम नेक्स्ट क्या निकालते हैं, मार्केट वैल्यू। तो हम नेक्स्ट कर देंगे मार्केट वैल्यू का काम। अब मार्केट वैल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप कैपिटल। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। अब दोस्तों ये भी दो तरीके से निकल सकता है, एक पार्टली पेड अप से और एक फुल्ली पेड अप से। मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ। रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग का कितना है, हमने अभी जस्ट सॉल्व किया, हम लोग का रेट ऑफ डिविडेंड कितना आ गया था 55%। तो हम एक साइड में कर देंगे पार्टली पेड अप और दूसरे साइड में हम कर देंगे फुल्ली पेड अप। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ फुल्ली पेड अप शेयर्स और दूसरे साइड में कर रही हूँ पार्टली पेड अप। फॉर्मूला तो हमारा सेम ही जाएगा, इसकी वजह से मैंने मेन में पार्ट में रख दिया। ठीक है, अब रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग का कितना है 55 है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग का कितना है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया, इन द कंपनी डूइंग द सेम बिजनेस एंड पेइंग 30% डिविडेंड द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज डबल टू द पेड अप अमाउंट। यानी हम लोग का ये डबल अमाउंट है तो हम लोग को सिंगल करना है। हम क्या करेंगे 30% में से
हाफ कर देंगे, 30 डिवाइड बाई 2 कर दिए तो कितना आ गया 15%, यानी हम लोग का रेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, ठीक है। इनटू पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू हम लोग की कितनी है 10, पूरे वैल्यू हम लोग की 10 है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 55 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हम लोग का कितना आया 36.67, तो इसको लिख के रख दो 36.67, ठीक है। और अगर वही चीज़ हम लोग को पार्टली पेड अप के साथ करना है तो हम करेंगे 55 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि पार्टली पेड हम लोग को 5 दिया था, इसको कर देंगे 55 डिवाइड बाई 15 इंटू 5 कर दिया, तो हम लोग का शेयर का वैल्यू कितना हो गया 18.33, ये हम लोग का मार्केट वैल्यू हो गया। अब लास्ट हम लोग का बचा है, हम लोग को फेयर वैल्यू निकालना है, ये हमेशा लास्ट स्टेप ही रहता है हमारे क्वेश्चन का। तो फेयर वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2, ये हम लोग का फॉर्मूला रहता है। हम दोनों शेयर से करेंगे, पार्टली पेड अप शेयर से भी करेंगे और फुल्ली पेड अप शेयर से भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फुल्ली पेड अप शेयर से कर देते हैं और दूसरे साइड हम पार्टली पेड अप कर रहे हैं, ओके। अब इंट्रिंसिक वैल्यू, फुल्ली पेड अप शेयर्स का इंट्रिंसिक वैल्यू दोस्तों हम लोग का कितना आया था 30, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 30। मार्केट वैल्यू कितना आया था 36.67 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे कर देंगे 30 प्लस 36.67 डिवाइड बाय 2, तो हम लोग का फेयर वैल्यू आ गया कितना 33.33, ठीक है। वही चीज़ हम दूसरे के साथ भी कर लेंगे। पार्टली पेड अप शेयर्स कितना था, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू पे 25, दूसरा मार्केट वैल्यू कितना आया था पार्टली पेड अप पे 18.33 डिवाइड बाय 2, 25 प्लस 18.33 डिवाइड बाय 2 कर दिए तो हमारा आंसर कितना हो गया 21.66। और दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। दोस्तों आपको जब भी क्वेश्चन में एग्जाम में अगर बोला गया है फुल्ली पेड अप शेयर्स और पार्टली पेड अप शेयर्स दोनों शेयर से बताना है, तो आपको ज़रूरतमंद के हिसाब से बताना पड़ेगा ही। और अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप अपनी तरफ से पेपर में मेंशन कर दीजिएगा कि आप जो आंसर निकाल रहे हैं वो फुल्ली पेड अप शेयर से निकाल रहे हैं या पार्टली पेड अप से, ये दोनों तरीके से, क्योंकि हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा तो चेक करने में भी ईजी रहेगा और मार्किंग उस हिसाब से ही मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया। वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।